हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डे 6 वोकेब्युलरी का। डे 6 आपको पहले से पता है कि वॉरियर वोकैब बैच सीरीज में हम लोग वोकैब को अच्छे से कर रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो सारे एग्जाम में अधिकांश प्राय ये देखा गया है कि वोकैब से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। और अगर वोकेबुलरी आपका इन शब्दकोश यानी आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप ना कॉम्प्रिहेंशन को सही से कर पाइएगा, ना वोकैब को सही से कर पाइएगा। जितनी अच्छी आपकी ग्रामर होनी चाहिए उतना ही अच्छा आपका वोकैब होना चाहिए। तो हम लोग इसी के पर्पज से वोकेबुलरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को, हर चीज को एक्सप्लेन्ड के साथ, हिंदी एक्सप्लेन्ड, इंग्लिश एक्सप्लेन्ड, इंग्लिश यूजेस, हिंदी यूजेस, वो हर चीज दिए हुए हैं, जिसमें कि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, मतलब वोकैब का हम एक भी चीज नहीं छोड़े हुए हैं जो कि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो। और ये जितने भी वोकैब हम लोग करवा रहे हैं वो सारे वोकैब जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ। आप चाहे बात कर लो सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, या फिर जो भी रिसेंटली एग्जाम कॉम्पिटिटिव टाइप के हो रहे हैं वो सारे एग्जाम में ये सारे वोकैब ही देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो सीएचएसएल में पूछ रहा है वो क्या वो सीजीएल में नहीं पूछेगा, जो एमटीएस में पूछ रहा है वो सीएचएसएल में नहीं पूछेगा, ऐसा ये सब नहीं है। मतलब वही वोकैब वही रहता, बस खाली बस इधर उधर घूम फिर के ये एग्जाम में वो एग्जाम में आते रहता। और सबसे बड़े मजे की बात है कि हम लोग ब्रेक डाउन करके और अच्छे से, बहुत ही कह नहीं सकते, आप वो सही से देखोगे भाई आप लोग तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वोकैब का पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका हिंदी मीनिंग, एक्सप्लेन्ड हिंदी, उसका ब्रेक डाउन करके, फिर इंग्लिश मीनिंग, उसका यूजेस, फिर उसका यूजेस इन हिंदी, मतलब हर वो तरह से करके आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका वोकैब में इंटरेस्ट जगे। और वोकैब जो है ना रटने का चीज नहीं है, वो समझने का चीज है भाई। जब तक आप समझोगे नहीं वोकैब को, जब तक आप बनाना नहीं सीखोगे तो आप सही से कर नहीं पाओगे। तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो डे चल रही है इस डे में हर दिन हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करते चलिए। और अभी आपको पता होना चाहिए कि सीएचएसएल का एग्जाम, अभी सीएचएसएल का रिजल्ट निकला है मेंस का, और आप फाइनल रिजल्ट निकला है, आप देख ही रहे हैं कि 360 में कट ऑफ जाता है 322। आप समझ नहीं सकते इतने टफ कंपटीशन हो गई है। गिला शिकवा करने से कोई फायदा नहीं। जब तक हम लोग इस पे लगेंगे नहीं, रियलिटी मेहनत नहीं करेंगे, रियल में जो मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट में सिलेक्टेड हो गए उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी स्टूडेंट 1-2 नंबर से रह गए तो हतोत्साह नहीं होना। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम के साथ मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, सीजीएल है उस पर और फोकस करेंगे, इससे ज्यादा मेहनत करेंगे उस पर, ताकि एक दिन अपना भी रिजल्ट बने, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 6 वोकेबुलरी। सबसे पहला डे 6 में वोकेबुलरी में आता है बैशफुल। अब आप देख सकते हैं बैशफुल, बैशफुल। अब देखिए यहाँ पे बैशफुल वर्ड मीनिंग जो हम लोग देख रहे हैं इस बैशफुल में, अब यहाँ पे देखिए इस बैशफुल, सॉरी कलर पहले चेंज करिए, यस। अब देखिए यहाँ पे जो बैशफुल वर्ड आया है, बैशफुल वर्ड जो आया है, हाँ, BASHFUL, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई? एडजेक्टिव है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है तो BASHFUL, बैशफुल। अब देखिए यहाँ पे कहता है शर्मिला या झिझकने वाला, या इसका अगर एक शर्मिला टाइप का, बैशफुल जो फुल रहे, जैसे बैश का मतलब होता है संकोच, BASH बैश मतलब क्या होता है? संकोच। और FUL फुल मतलब होता है क्या भाई? भरा हुआ। अब यहाँ पे देखिए बैशफुल, यहाँ पे क्या हुआ है? लिखा हुआ है कि बैशफुल जो अन्य लोगों के साथ असहज महसूस करता है या आसानी से शर्मिंदा हो जाता है, जो बहुत आसानी से शर्मिंदा हो जाए, मतलब असहज महसूस करे, या जिसको संकोच टाइप का हो, संकोची व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे ऑफन फीलिंग अनकंफर्टेबल विद अदर्स एंड इजिली एम्बैरेस्ड, जैसे शी गेव अ बैशफुल स्माइल एज ही कॉम्प्लीमेंटेड
हर ऑन हर वर्क, जब उसने उसके काम की तारीफ की तो उसने एक शर्मिली मुस्कान दी। तो बैशफुल हो गया, मतलब बैश मतलब क्या होता है संकोच, एफ्यूल फुल मतलब क्या होता है भरा होना। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफन फीलिंग अनकंफर्टेबल। देख भाई, कंफर्टेबल मतलब होता है कि जो आरामदायक फील करे, जो सहज महसूस करे। अनकंफर्टेबल मतलब होता है जो असहज महसूस करे। विद अदर्स एंड इजिली एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब होता है लजाना, शर्माना, संकोच हो जाना, संकोचित हो जाना। तो वो सारी चीज मेरा क्या कहलाता है, बैस कहलाता है, बैस के सेंस में आता है। अब बैस मतलब होता है संकोच, एफ्यूएल मतलब भरा होना, फुल मतलब भरा होना, तो बैस फुल जो संकोच से भरा हो, दैट इज कॉल्ड शर्मिला या झिझकने वाला। अब यूजेज भी देख लिए। मतलब अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंटेड मतलब क्या होता है कि मतलब आई मीन किसी का बड़ाई करना या कॉम्प्लीमेंटेड करना, मतलब उसको तारीफ करना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बेस्टफुल आपका आज का पहला वर्ड मीनिंग खत्म हुई। चलिए इसी का सिनोनिम्स है साय। साय मतलब क्या होता है भाई, शर्मिला। इसका भी मतलब शर्मिला होता है, और इसका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे हिंदी मीनिंग की बात करते हैं शर्मिला, जैसे एक्सप्लेन्ड हिंदी की बात कीजिए तो जो दूसरे के साथ नर्वस और असहज महसूस करता हो, वही संकोची टाइप व्यक्ति। जैसे साई, इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, नर्वस एंड अनकंफर्टेबल विद अदर पीपुल, मतलब जो अदर लोगों के साथ अनकंफर्टेबल फील करे उसे हम क्या कहते हैं, साई कहते हैं। जैसे ही वॉज टू साई टू आस्क हर टू डांस विद हिम, मतलब वह उससे नृत्य के लिए पूछने में बहुत शर्मिला थी ना। तो ये आपका साई हो गया, और इधर आपका बैशफुल हो गया। तो दो वर्ड मीनिंग आपका खत्म हुई। चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्रोवर्ट। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए इंट्रो क्या दिया हुआ, इंट्रो। इंट्रो मतलब, अच्छा एक चीज और, आपको इंट्रोवर्ट को हम लोग याद करते हैं अच्छे से। अब देखिए इंट्रोवर्ट में क्या होता है कि जैसे कोई नया बंदा आपके पास आया या कोई क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आया, तो सर लोग उसको क्या कहते हैं कि तुम अपना इंट्रो दो, इंट्रो दो। तो पहला स्टूडेंट पहली क्लास में थोड़ा सा क्या होता है, शर्माता टाइप के, सर मतलब जो भी हो, एक थोड़ा सा शर्मिला टाइप का पन उसके मन में आता है। तो इंट्रो मतलब क्या होता है, अब देखिए इंट्रोवर्टेड, वो इंट्रोवर्ट मतलब शर्माता है, संकुचित होता है, अंतर्मुखी होता है, जो अकेले समय बिताना पसंद करता है और दूसरों के साथ बातचीत करने में झिझकता हो, जो दूसरों के साथ शेयर करने में झिझकता हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रोवर्टेड। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स की बात कर देते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, जो कि आपके सामने वर्ड मीनिंग है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। हिंदी मीनिंग क्या है, अंतर्मुखी। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो खुद में सिमट कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो ग्रीगेरियस पर्सन टाइप का हो। ग्रीगेरियस मतलब होता है क्या, जो घुल मिलनसार हो, जो मिलनसार हो, जो सबसे घुल मिल जाए, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी, जो खुद में सिमट कर रहे हैं। जैसे इंट्रो अंदर, और वर्टेड मतलब होता है मुख, अंदर की ओर झुकाव रखने वाला, इंट्रोवर्टेड। जैसे साई, क्विट एंड प्रिफरिंग टू स्पेंड टाइम अलोंग अलोन रेदर देन विद अदर्स, मतलब अकेला, मतलब अदर की तुलना में वो अकेला खुद में समय बिताना पसंद करता हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। अगर बात करते हैं एक्सट्रो, इसका अभी याद हो गया होगा ये वर्ड मीनिंग, मतलब क्लास में इंट्रो देते वक्त लोग संकुचित होता है, वो अपना बात किसी औरों के साथ शेयर करने में मतलब असहज महसूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं। और इसी का एंटोनिम्स क्या हो गया, एक्सट्रोवर्ट। एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता हो, जो अपना बात को शेयर करने के लिए लायक रहता हो, जो दूसरे के साथ तुरंत घुल मिल जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट। इसका एंटोनिम्स हो गया भाई। और वो भी मेरा क्या, एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड, दोनों क्या हो जाएगा मेरा, एक दूसरे का मतलब सिनो हो जाएगा और एक एंटो हो जाएगा। जैसे दोनों, और दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे कहता है ब्रेक डाउन। इंट्रो मतलब अंदर, वर्टेड मतलब मुख, अंदर की ओर झुकाव रखने वाला, अंदर की ओर झुकाव रखने वाला। जैसे साय मतलब आप समझ ही रहे हैं, संकुचित, शर्माना। और क्विट मतलब चुप रहना। एंड प्रिफरिंग टू स्पेंड टाइम अलोन मतलब अकेला समय व्यतीत करना, अकेला समय व्यतीत करना पसंद करता हो जो। जैसे अलोन मतलब क्या होता है, आप अकेला होता है, रेदर देन विद अदर्स मतलब अदर की तुलना में वो अकेला समय व्यतीत करना चाहता हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। आप जैसे यूजेज की बात करते हैं, जैसे एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड में अवॉइड ग्रुप एक्टिविटीज, कहता है एक अंतर्मुखी बच्चा समूह गतिविधियों से बच्चे रहता है या फिर बच सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब बात करते हैं काल्म। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि CALM काम, काल्म लिखाता है बट काम पढ़ाता है, CAL साइलेंट रहता है। अब यहाँ पे देखिए CALM काम, हाँ एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब जैसे हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, हिंदी मीनिंग होता है शांत या स्थिर।
शांति और चिंता मुक्त अवस्था में रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, काम कहते हैं। ब्रेक डाउन, काम, शांत और चिंता रहित। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, पीसफुल मतलब भी शांति होती है, क्विट मतलब भी क्या होता है, शांति। जैसे हम लोग कहते हैं ना कीप क्विट, शांत रहो, कीप क्विट, शांत रहो। तो ये सारा का क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया इसका सिनोनिम्स, पीसफुल हो गया, क्विट हो गया, विदाउट वरी हो गया, मतलब क्या, विदाउट टेंशन का। तो ये आपका हो गया ये। तो काम मतलब शांत या स्थिर, काम शांति या शांत और चिंता रहित। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं तो पीसफुल या क्वाइट, क्विट, और एंड विदाउट वरी, जो विदाउट टेंशन की हो, विदाउट वरी की हो, जिसके पास ज्यादा टेंशन नाम की कोई चीज ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं काम। जैसे कि यूजेस, नाउ कीप काम, द पुलिस आर ऑन देयर वे, अब शांत रहो, पुलिस रास्ते में है। तो ये हम कह दे। अब देखिए यहाँ पे पीसफुल, पीसफुल की बात करते हैं, पीसफुल मतलब शांति। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है कि पीस शांति, फुल मतलब भरा हुआ, जो शांति से भरा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड पीसफुल, यानी शांतिपूर्ण। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, विदाउट वायलेंस और डिस्टरबेंस, जो विदाउट वायलेंस हो, बगैर लड़ाई झगड़ा हो। वायलेंस मतलब होता है ना हिंसा, जो जो हिंसा ना करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मतलब पीसफुल, शांतिपूर्ण। अब इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, विदाउट वायोलेंस और डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब होता है ना किसी को डिस्टरबेंस कर देते हैं हम लोग, किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो डिस्टरबेंस हो जाना, किसी को तंग तबाह करना, तो पीसफुल। अब यहाँ कहते हैं विदाउट वायोलेंस और डिस्टरबेंस, जिसको हम लोग जो है मतलब आई मीन डिस्टर्ब ना करे, या फिर जो जिसे हम हिंसा ना पहुंचाए, उसे हम लोग कहते हैं पीसफुल। अब देखिए यहाँ पे यूजेस, द प्रोटेस्टर्स वर पीसफुल एंड डिड नॉट काउज एनी ट्रबल। कहता है प्रोटेस्टर मतलब होता है प्रदर्शनकारी। देखिए प्रोटेस्टर मतलब क्या होता है, प्रदर्शनकारी। यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोटेस्टर्स वर पीसफुल एंड डिड नॉट काउज एनी प्रॉब्लम। प्रोटेस्टर जो था, प्रदर्शनकारी जो था, शांतिपूर्ण थे और उन्हें कोई परेशानी नहीं खड़ी, उन्होंने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, कोई परेशानी नहीं खड़ा की। अगला देखिए, यहाँ कहता है रिलैक्स्ड, जान रही हो, बहुत पुराना वर्ड मीनिंग है, जाना पहचाना वर्ड मीनिंग है। रिलैक्स्ड मतलब क्या होता है, तनाव मुक्त, जो एकदम रिलैक्स्ड रहे, रिलैक्स फील करे, खुशी और आरामदायक महसूस करना, कोई चिंता ना हो। जैसे ब्रेक डाउन, री मतलब फिर से, लैक्स्ड मतलब आराम, जो फिर से आराम करना चाहता हो, रिलैक्स्ड। फीलिंग हैप्पी, कहता है फीलिंग हैप्पी एंड कंफर्टेबल, फीलिंग हैप्पी एंड कंफर्टेबल विदाउट एनी वरीज, जो फील करता हो विदाउट वरी, विदाउट वरी, अच्छा जो महसूस करता हो। जिसे शी सीम्ड रिलैक्स्ड एंड इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वह तनाव मुक्त और स्थिति पर नियंत्रण में लगी रही थी। ये हम कह दिए रिलैक्स्ड टाइप का वर्ड मीनिंग है आपका। अगला आइए, कहता है क्विट, क्विट मतलब होता है शांति या धीमी आवाज वाला, जिसे जो बहुत कम आवाज करता हो, जैसे हो गया क्विट, बिना शोर का। इंग्लिश मीनिंग हो जाए मेकिंग वेरी लिटिल नॉइज, जो बहुत कम नॉइज करता हो। जैसे सी स्पोक इन अ क्विट वॉइस सो एज नॉट टू वेक हिम, उसने धीमी आवाज में बात की ताकि उसे जगाया ना जा सके। क्विट मतलब हो गया, समझ गए, क्विट। अगला ये क्विट हो गया शांति या धीमी आवाज वाला। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए अब दूसरा वर्ड मीनिंग है भाई, क्या है, कैंटेंक्रुअस। कैंटेंक्रुअस मतलब होता है क्या, झगड़ालू टाइप का। आप देखिए इसका एंटो हो गया ये कैंटेंक्रुअस। कैंटेंक्रुअस क्या हो गया, झगड़ालू, चिड़चिड़ा। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, राइट। एक्सप्लेन हिंदी, जो अक्सर बहस और शिकायत करता हो। हाँ, ब्रेक डाउन, कैन मतलब सकना, टैंक मतलब टकराव, इरुअस मतलब क्या होता है, झुकाव, जो मतलब टकराव की झुकाव कर सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंटेंक्रुअस कहते हैं। जैसे इंग्लिश मीनिंग आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू मतलब होता है कि बहस करना, एंड कंप्लेनिंग अ लॉट, जो कि बहस भी करता हो और कंप्लेन भी खूब करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंटेंक्रुअस। मतलब याद हो गया होगा कैंटेंक्रुअस, कैन मतलब सकना, टैंक मतलब झुकाव, सॉरी टैंक मतलब टकराव, तो जो टकराव होने योग्य हो सकता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, झगड़ालू टाइप का कह देंगे, चिड़चिड़ा टाइप का कह देंगे। जैसे ही इज गेटिंग अ बिट कैंटेंक्रुअस इन हिज ओल्ड एज, वो अपनी वृद्ध अवस्था में थोड़ा सा झगड़ालू हो रहा है। जैसे ही इज गेटिंग अ बिट, मतलब ए बिट मतलब तो थोड़ा सा, कैंटेंक्रुअस वो अपनी गेटिंग हो रहा है, इन हिज ओल्ड एज अपने बूढ़े समय में वो थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा या झगड़ालू टाइप का हो रहा है, राइट। ये भी वर्ड मीनिंग आपका खत्म हुआ, कैंटेंक्रुअस। अब अगला बात करते हैं हम लोग क्वारलसम। क्वारलसम मतलब क्या होता है भाई, झगड़ालू। इसका भी मतलब क्या होता है, झगड़ालू। क्वारलसम मतलब भी क्या होता है, झगड़ालू। अब देखिए
जो बार बार दूसरों से बहस करता हो। ब्रेक डाउन की बात करते, क्वारल मतलब झगड़ा, और सम मतलब क्या होता है, झगड़ालू मतलब झुकाव, राइट। क्वारल सम जो झगड़ाव, जैसे मतलब आई मीन सम मतलब झुकाव टाइप का। अब यहाँ पे देखिए, ए पर्सन हु रिपीटेडली आर्ग्यूज विद अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ग्यू करता हो रिपीटेडली, बार बार। जैसे सी बिकेम क्वारलसम व्हेन सी वाज अंडर स्ट्रेस, वह जो है क्वारलसम हो गया, झगड़ालू हो गया, व्हेन सी वाज अंडर स्ट्रेस, जब वो तनाव में थी तो वो झगड़ालू ज्यादा करके हो गया। क्वारलसम आपका वर्ड मीनिंग याद हो गया, क्वारलसम और ये जो था कैंटेंक्रुअस, ये भी झगड़ालू टाइप का वर्ड मीनिंग था, तो आपका ये भी खत्म हुई। चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ पे आता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब क्या आता है, दक्ष, सक्षम, एबल, कैपेबल, ये सब क्या होता है, कॉम्पिटेंट, सक्षम है। जैसे जो कुछ अच्छी तरह से करने में सक्षम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट कहते हैं। जैसे कॉम मतलब साथ, और पिटेंट मतलब पूरी तरह से। एबल टू डू समथिंग वेल, जो कुछ करने के लिए योग्य हो। जिसे कॉम्पिटेंट हो कुक कैन प्रिपेयर डिलीशियस मील्स इफर्टलेसली, एक सक्षम रसोई मतलब एक सक्षम रसोईया जो होती है आसानी से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकता है। जैसे एक कॉम्पिटेंट कुक, कुक मतलब होता है ना जो भोजन पकाती है, उसको हम लोग कहते हैं ना ये मेरी कुक है, मतलब ये मेरी होम मेड है, हाँ उसी को हम लोग कहते हैं कुक। अब यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब होता है दक्ष, एबल, कैपेबल। कहता है कि एक कॉम्पिटेंट कुक कैन प्रिपेयर डिलीशियस मील्स इफर्टलेसली, जैसे कि एक सक्षम रसोईया आसानी से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकती है, ये कर सकता है। अब देखिए आपका कॉम्पिटेंट भी खत्म होगी। अब यहाँ आया कैपेबल, जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं। कैपेबल मतलब सक्षम, कुशल, जो प्रभावी और कुशलता पूर्वक कार्य करने में सक्षम हो। कैप मतलब सक्षम, एबल मतलब योग्य, पूरी तरह से सक्षम। जैसे एबल टू डू थिंग्स इफेक्टिवली एंड स्किलफुली टू अचीव रिजल्ट्स। जैसे सी इज अ वेरी कैपेबल वर्कर हु ऑलवेज मीट्स हर डेडलाइन, वह एक बहुत ही सक्षम कार्यकर्ता और जो हमेशा अपनी समय सीमा पूरा करता हो, कैपेबल कहते हैं। अब देखिए कॉन्डोन, कॉन्डोन मतलब क्या होता है भाई, कॉन्डोन मतलब आपका हो गया माफ करना या अनदेखा करना, गलत आचरण को स्वीकार करना या अनुमति देना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्डोन। जैसे हो गया आपका कौन मतलब साथ, डोन मतलब क्रिया, किया गया कोई भी कार्य, जैसे गलत व्यवहार से कोई भी कार्य किया गया उसको हम लोग कहते हैं कॉन्डोन। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग। एक्सेप्ट करना, अलाउ किसी के आज्ञा को स्वीकार करना, किसी के आज्ञा को मतलब आई मीन मान लेना तुरंत। बिहेवियर किसी के बिहेवियर जो होता है ना, एक ऐसा बिहेवियर जो किसी के मतलब आज्ञा को एक्सेप्ट कर लेता हो। कॉन्डोन माफ करना या अनदेखा करना। अब मान लीजिए यहाँ पे कहता है टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग, जो बहुत गलत हो, राइट। गलत व्यवहार को स्वीकारना मतलब कि जो गलत हो और उसको भी स्वीकार कर लेना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डोन कहते हैं, या माफ करना, गलत आचरण को स्वीकार करना या अनुमति देना, कॉन्डोन हो गया। जिसे कहता है यूजेस, इफ द गवर्नमेंट कॉन्डोन्स वायलेंस द इशू विल एस्केलेट फर्दर। हाँ कहता है यदि सरकार हिंसा को माफ करती है तो समस्या और बढ़ जाएगी। अब ये ओवरलुक, ओवरलुक मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना, ऊपर से देखना। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते थे, किसी चीज को देखने या अनदेखा करने का कार्य करना। ओवर मतलब ऊपर, लुक मतलब देखना, ऊपर से देखना या नजरअंदाज करना, दैट इज कॉल्ड ओवरलुक। जिसे होता है क्या, टू प्रोवाइड ए व्यू फ्रॉम एबव और टू फेल टू नोटिस समथिंग। कहता है यहाँ पे टू प्रोवाइड ए व्यू फ्रॉम एबव, ऊपर मतलब कहता है ऊपर से, टू प्रोवाइड अ व्यू फ्रॉम नजरअंदाज करना, ऊपर से देखना। आप ये भी कह सकते हो टू प्रोवाइड अ व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से देखना, और टू फेल टू नोटिस समथिंग, या किसी चीज को नजरअंदाज करना। जैसे आवर होटल रूम ओवरलुक्ड द ब्यूटीफुल हार्बर, हमारे होटल के कमरे से खूबसूरत बंदरगाह का दृश्य दिखता है। तो ओवरलुक भी आपका हो गया। ओवरलुक मतलब सरसरी निगाह से देखना, आप यूं कह सकते, कह दीजिए ना, नजरअंदाज करना या ऊपर से देखना, सिंपल सा तो है वर्ड मीनिंग। अगला ये फॉरगिव, फॉरगिव मतलब होता है क्या भाई, माफ करना, किसी के दोष को नजरअंदाज करना, उसे दोष मुक्त करना। जिसे फॉर संबंधित मतलब गिव देना या फिर दोष मुक्ति देना। यहाँ पे देखिए फॉरगिव मतलब माफ करना, किसी के दोष को नजरअंदाज करना, उसे दोष मुक्त कर देना। जैसे टू स्टॉप ब्लेमिंग और बीइंग एंग्री विद समवन फॉर देयर रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी के ब्लेम को स्टॉप करना, और बीइंग एंग्री विद समवन फॉर देयर रॉन्ग डूइंग, राइट। तो जिसको हम लोग कहते हैं माफ करना। या जब कोई गलत काम करता है तो उस पर गुस्सा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, फॉरगिव, माफ करना। हिंदी मीनिंग की बात करते हैं,
तो उसने उसकी गलती को माफ कर दिया और आगे बढ़ गया। और इंग्लिश की बात करते वहीं तो सी गेव हिम फॉर हिज मिस्टेक्स एंड मूव्ड ऑन, मतलब कि सी फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपने माफी के लिए अपनी गलती के लिए माफी मांगी एंड मूव्ड ऑन, और मूव हो गई, मतलब उसने उसकी गलतियों को माफ कर दिया और आगे बढ़ गई। फॉरगिव भी हो गया। आगे ये बाइट ऑफ मतलब होता है काट कर अलग करना। बाइट ऑफ मतलब क्या होता है भाई? काट कर अलग करना। अब आ गए हम लोग फ्रेजल वर्ब की एंट्री में। बाइट ऑफ मतलब काट कर अलग करना, मतलब बाइट मतलब काटना, ऑफ मतलब अलग करना। टू यूज योर टीथ टू रिमूव अ पीस ऑफ समथिंग, टू यूज योर टीथ टू रिमूव ए पीस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड बाइट ऑफ। अगला देखिए, कहता है ही बिट ऑफ ए पीस ऑफ द एप्पल, जैसे कि उसने सेब का एक टुकड़ा काट लिया। ही बिट अ पीस ऑफ ए पीस ऑफ द एप्पल। ए बीट मतलब कहता है ही बीट ऑफ ए पीस ऑफ द एप्पल। तो आपका ये बाइट वर्ड मीनिंग भी खत्म हुई। अगला ये ब्लो अप मतलब क्या होता है? बहना। ब्लो मतलब बहना, आप समझ रहे हैं? ब्लो मतलब फटना, बहना, ना गुस्सा करना। अप मतलब ऊपर। अब देखिए ब्लो मतलब उड़ना या बहना, अप मतलब ऊपर, जो ऊपर में उड़ेगा बहेगा, तो उसको हम लोग जो है इंग्लिश मीनिंग में कह सकते हैं टू एक्सप्लोड या टू लॉस वंस टेम्पर, जो अपना गुस्सा आपा खो देता हो, या टू एक्सप्लोर समथिंग, या किसी चीज को मतलब आई मीन एक्सप्लोर करना चाहता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लो अप कहते हैं। विस्फोट करना या किसी चीज पर गुस्सा करना, राइट? आप कह सकते हैं द बॉम्ब ब्लू अप इन द अबंडन्ड बिल्डिंग। बिना कहता है कि द बॉम्ब ब्लू अप, बम ने प्रत्यक्त इमारत में विस्फोट किया ना। कहता है द बम ब्लू अप इन द अबंडन्ड। अबंडन्ड मतलब क्या होता है? अबंडन। अब यहाँ कहता है प्रत्यक्त, जब जो छोड़ दिया हो, जो त्याग दिया हो, त्यागे हुए चीजों में, छोड़े हुए चीजों में उन्होंने जबरदस्त अटैक किया, राइट? यूजलेस इफर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, यूजलेस थिंग्स। बॉइल्ड ऑन टू, बॉइल्ड मतलब होता है सराह दे, बॉइल्ड ऑन टू कहता है सार होना, किसी जटिल स्थिति का मुख्य कारण या आधार होना। बॉइल मतलब होता है उबलना, डाउन मतलब होता है आप कह सकते हैं बॉइल्ड ऑन टू मतलब होता है सार होना। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं टू बी द मेन रीजन और रीसेंस ऑफ समथिंग, जैसे कहते हैं यूजेज द आर्ग्यूमेंट बॉयल्स डाउन टू ए लैक ऑफ ट्रस्ट, जैसे तर्क का साथ विश्वास की कमी है। बॉयल डाउन मतलब क्या होता है? सराह होना। बॉयल डाउन मतलब क्या होता है? सराह होना। ऐसे भी आप जानते हैं बॉयल मतलब कोई भी चीज उबलते हैं तो बॉयल शब्द का प्रयोग करते हैं। बॉयल अप मतलब होता है क्या? उबलना, या फिर आप कह सकते हो बॉयल डाउन टू मतलब होता है सार होना, और भी वर्ड मीनिंग है, राइट? तो ये बॉयल डाउन टू इसका मीनिंग देख लीजिए, फ्रेजल वर्ब्स हैं। ओके, अगला ये कहता है बूट अप। बूट अप मतलब जानते ही हो, बूट मतलब चुक करना। आप होता ना बूट अप, चालू करना, या कंप्यूटर को किसी चीज को मतलब आई मीन शुरुआत करना, किसी चीज को शुरू करना, राइट? बूट अप कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं बूट अप कहते हैं। कंप्यूटर या डिवाइस को चालू करना, बूट मतलब शुरू करना, आप मतलब ऊपर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू स्टार्ट ए कंप्यूटर और डिवाइस, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना या डिवाइस को स्टार्ट करना, राइट? यूजेस हो जाएगा प्लीज बूट अप द कंप्यूटर बिफोर द प्रेजेंटेशन। प्लीज बूट अप द कंप्यूटर बिफोर द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कहता है कृपया प्रस्तुति से पहले कंप्यूटर चालू कर सकें ना, चालू करें। ये आपका हो गया बूट अप। बूट अप मतलब कंप्यूटर वगैरह को या किसी उपकरण को शुरू करने के लिए बूट अप का प्रयोग करते हैं ना, उसके लिए ये बूट अप हो गया। बॉयल टू मतलब क्या होता है? बॉयल डाउन टू मतलब सराहना देना, और बॉयल अप मतलब क्या होता है? ब्लैश ऑफ मनी हो जाएगा, बाइट ऑफ काट कर अलग करना। ब्लो अप मतलब क्या हो जाएगा? फटना या गुस्सा करना। ओके, देखिए अभी हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब किया है बाइट ऑफ, ब्लो अप। ब्लो अप मतलब गुस्सा करना या बहना। अब बॉयल डाउन टू फ्रेजल वर्ब्स है। हाँ, बूट अप मतलब क्या हो जाएगा? चालू करना या कंप्यूटर को शुरू करना। और ब्रेक अवे मतलब क्या होता है? अलग हो जाना या तोड़ना, राइट? ब्रेकअप मतलब ब्रेक अवे मतलब अलग हो जाना या किसी समूह या स्थिति या बंधन से अलग होना। ब्रेक तोड़ना, अबे मतलब होता है आपका ब्रेक अवे, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रेक तोड़ना, और अबे मतलब क्या है? दूर, ठीक। अब देखिए इंग्लिश मीनिंग टू एस्केप फ्रॉम ए ग्रुपर और सिचुएशन, जैसे द हॉर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द स्टेबल।
मतलब कहता है घोड़ा अस्तबल से अलग हो गया, घोड़ा अस्तबल से क्या हो गया, अलग हो गया। ये आपका था सारा वोकैब। अब हम लोग वोकैब की रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब ये सारे वोकैब जो हम लोग अभी ने कंप्लीट किया, अच्छे से पढ़ा, मतलब एक्सप्लेन करके वो सारे वर्ड मीनिंग को हम लोग बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला बैशफुल मतलब क्या होता है, शर्मिला या संकोची। शाय मतलब क्या होता है, शर्मिला या संकोची। फिर इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, जो खुद में सिमट कर रहे हैं, अंतर्मुखी। ये आपका हो गया। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे मिलजुल कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रोवर्टेड। काम मतलब क्या होता है, शांत। पीसफुल मतलब क्या होता है, पीसफुल मतलब भी शांति। रिलैक्स मतलब आरामदायक तरीके से। क्विट मतलब शांत तरीके से। कैंटेंक्रुअस, कैंटेंक्रुअस मतलब क्या होता है, झगड़ालू। कैन मतलब सकना, टैंक मतलब टैंक, रुअस मतलब ये समझ रहे हैं, कैंटेंक्रुअस झगड़ालू टाइप का। अगला आइए क्वारलसम। क्वारलसम मतलब क्या होता है, झगड़ा। अब यहाँ पे देखिए मतलब क्वारलसम हो गया झगड़ा टाइप का। कैपेबल मतलब क्या हो गया, सक्षम। और कॉन्डोन मतलब क्या होता है, माफ करना। ओवरलुक मतलब एक नजर से देखना। फॉरगिव मतलब भी माफ करना। बाइट ऑफ मतलब दांत से काट काट कर अलग करना। ब्लो अप मतलब बहना टाइप का। बॉयल डाउन टू मतलब क्या आता है, बॉयल डाउन टू यहाँ पे देख लीजिए। बॉयल डाउन टू आपको हम बता चुके हैं। बॉयल डाउन टू मतलब क्या बोले हैं, सार होना। बॉयल डाउन टू सार होना मतलब किसी जटिल स्थिति का मुख्य कारण या आधार बनना। अब देखिए बूट अप मतलब क्या होता है, कंप्यूटर शुरू करना। ब्रेक अभी मतलब क्या होता है, ब्रेक अभी मतलब होता है तोड़ना या कोई चीज से अलग हो जाना या कोई चीज से जाना। उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब आई मीन ब्रेक अवे का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या हो गया कि सारा वर्ड मीनिंग रिवीजन हो गया। वर्ड मीनिंग भी आपका 5 गो जो है, 5 वर्ड मीनिंग आपका वो भी खत्म हो गया, राइट। ठीक, फ्रेजल वर्ब जो था 5 गो फ्रेजल वर्ब जो था वो भी खत्म आपका हो गया। यानी बाइट अप, ब्लो अवे, ब्लो अप, बॉयल डाउन टू, बूट अप, और एक लास्ट अपना क्या था, ब्रेक अवे। ये सब भी 5 वर्ड मीनिंग यानी फ्रेजल वर्ब, 5 गो फ्रेजल वर्ब भी हम लोग खत्म कर लिए 5। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं वर्ड मीनिंग रिवीजन। वर्ड मीनिंग रिवीजन की भी हम लोग अच्छे से देख लिए, ठीक। अब आता है कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे कॉल इट अ डे। अब याद कीजिए कॉल इट अ डे, लोग अपन दिन का कब याद करता है, लोग अपना दिन का कब याद करता है, जब वो कहीं चीज से संन्यास ले लेता है। जैसे सचिन तेंदुलकर संन्यास ले लिया क्रिकेट से, धोनी संन्यास ले लिया क्रिकेट से, तो वो सभी लोग क्या करेंगे, अपने दिन को याद करेंगे। जब वैसा कोई शॉट खेला जाएगा क्रिकेट मैदान पे, तो वो लोग अपनी बातों को याद करेंगे कि हम भी एक समय था जो इस तरह के शॉट खेला करते थे, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल इट अ डे, मतलब अपनी दिन को याद करना। जो कहने का ये मतलब संन्यास लेना। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग टू गिव अप वर्क ऑन बैक होम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संन्यास लेना। जैसे आफ्टर वर्किंग ऑल डे, काफी समय करने के बाद दे डिसाइडेड टू कॉल इट ए डे, उन लोगों ने निर्भर किया कि अभी से रिटायर हो जाना चाहिए। अगला देखिए फादर वंस ऑन नेस्ट। फादर वंस ऑन नेस्ट मतलब था बेईमानी करके धनी होना, बेईमानी करके धनी होना। फादर वंस ऑनेस्ट, जैसे मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, मतलब पैसा बनाना गलत तरीके से। टू प्रॉफिट डिसऑनेस्टली प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, मतलब कि प्रॉफिट करवाना, अपने आप को प्रॉफिट करना। डिसऑनेस्टली बेईमानी तरीके से। प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट को बढ़ा देना, राइट। बेईमानी करके धनी होना। जिसे द करप्ट ऑफिशियल्स फिदर्ड हिज ऑनेस्ट विद ब्राइब्स। फदर जिसे कहते हैं ना, फिदर वंस ऑनेस्ट मतलब कि गलत तरीके से धन कमाना। तो फिदर मतलब पंख जोड़ना, वंस ऑनेस्ट अपने घोंसलों में पंख जोड़ना, अपने घोंसलों में पंख जोड़ना मतलब गलत तरीके से पैसा कमाना, कहने का मतलब ये हो गया आपका। जैसे पक्षी लोग को देखिएगा कि क्या करता है, अपना जो घोंसला बनाया हुआ रहता है उसमें किसी और को पंख, वायर वगैरह, छप्पर का तारा वगैरह होता है, वो खोल खाल के लेकर और आकर अपने जो जहां पे घोंसला रहता है उसी में क्या करता है, वो बांधता है। मतलब उसको कहते हैं गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से बेईमानी करके धन कमाना। तो 51 और 52 हो गया कंप्लीट। 53 में आइए ग्रीज द पाम। ग्रीज मतलब होता है क्या भाई, मुट्ठी गर्म करना। मतलब ग्रीज द पाम मतलब होता है मुट्ठी गर्म करना, यानी सूद मतलब आई मीन ब्राइब यानी घूस लेना। जैसे ही हैड टू ग्रीज द पाम ऑफ द क्लर्क टू गेट द वर्क डाउन। ही हैड टू ग्रीज द पाम ऑफ द क्लर्क टू गेट द वर्क, मतलब कहता है कि उसने क्लर्क के काम जैसे ही संभाला कि उसने मुट्ठी गर्म करना शुरू कर दिया। तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइब यानी घूस। अगला देखिए
हिट द नेल ऑन द हेड, हिट करना मतलब कि हिट करेगा, चोट पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए आप दो भाई बहन साथ में पढ़ाई कर रहे हो और वहां पे पढ़ते पढ़ते एक को नींद आ रहा हो, तो सेकंड वाला क्या करेगा, उसके दिमाग में ऐसे टक करके मारेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उंगली के नाखून से मारेगा। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल मतलब हिट करेगा, चोट करेगा नाखून से, ऑन द हेड एकदम सिर पे, माथे पे, आगे वाले ललाट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। से और डू समथिंग एग्जैक्टली मतलब कुछ भी चीज को कहे ना एग्जैक्टली सही तरीके से। फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, और अच्छी तरीके से कोई भी सही सामान सही चीज को खोजना, जैसे सटीक जवाब देना। अब हर कमेंट हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द इशू, इस तरह से सटीक जवाब देना, ये हो गया आपका। अब आइए 55 में, होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड योर हॉर्सेज मतलब क्या होता है भाई, होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब हो गया कि बी पेशेंट, बी पेशेंट होना, होल्ड योर हॉर्सेज मतलब धैर्य रखना। टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली स्लो डाउन, मतलब होल्ड योर हॉर्सेज मतलब होल्ड करके रखना, हॉर्सेज को होल्ड करके रखना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धैर्य रखना। ओके, अब देखिए होल्ड योर हॉर्सेज, लेट्स थिंक बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ओके, ये आपका हो गया। चलिए हम लोग अगला 56, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कहता है इन राइटिंग में, लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, लिखित रूप में। जिस द एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, द एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि एग्रीमेंट जो है समझौता किया गया ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब लिखित रूप में समझौता किया गया। और जब भी कभी किसी चीज से कोई भी चीज सहमति ज्ञान करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लिखित में दो, इन ब्लैक एंड व्हाइट वे में दो। अगला देखिए, इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स मतलब क्या होता है भाई, फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, जॉयफुल, चीरफुल, उत्साह से भरपूर, हम लोग कहते हैं उत्साह से भरपूर। ये आपका हो गया। जैसे यहाँ पे हो गया, द टीम वाज इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर देयर बिग विन, मतलब टीम जो है, द टीम वाज इन हाई स्पिरिट्स मतलब टीम जो है बहुत ज्यादा उत्साह से भरपूर है। आफ्टर देयर बिग विन, काफी बड़े जीत के बाद टीम जो है काफी उत्साह से भरा हुआ है। अगला देखिए 58 में आइए, कहता है कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब वर्षा जो हो रही है मूसलाधार, मतलब कुत्ते और बिल्ली की तरफ वर्षा हो रही है, कहने का मतलब रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, कहता है मूसलाधार बारिश होना। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जैसे कहता है इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो वी स्टेड इंडोर्स, मतलब वर्षा जो हो रही है मूसलाधार वर्षा हो रही है, इस वजह से हम लोग क्या हुए हैं, इंडोर्स में मतलब कि अंदर में बंद पड़े हुए हैं। अगला देखिए, कहता है स्पीक एंड स्पैन मतलब क्लीन एंड टिडी। स्पीक एंड स्पैन मतलब क्या होता है, क्लीन एंड टिडी, साफ सुथरा। जैसे सी केप्ट हर रूम स्पीक एंड स्पैन ऑल द टाइम, वह हमेशा अपने रूम को क्या करता है, स्पीक एंड स्पैन तरीके से रखता है। अगला देखिए, यहाँ पे आइए, कहता है टू एड फ्यूल टू द फायर, टू एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी का काम करना, आग में घी का काम करना मतलब इसको कहते हैं आग में घी डालना। जैसे टू एड फ्यूल मतलब ईंधन फ्यूल जो होता है ना बाइक वगैरह में पेट्रोल वगैरह, ये करना। टू फ्यूल टू द फायर, आग में पेट्रोल डालना, दैट मीन्स कहने का ये कि आग में घी डालना। जैसे मेक थिंग्स वर्सन आर डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे हिज हार्श वर्ड्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, मतलब उसका जो कठिन शब्द है ना आर्ग्यूमेंट, जब जिसमें बहस चल रही थी उसका एक शब्द जो है वो क्या कर दिया, बहस को और तगड़ा कर दिया, मतलब ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, आग में घी का काम कर गया उसका एक वर्ड। तो आपका ये भी खत्म हुआ, यानी आइटम्स एंड फ्रेजेज आपका फाइनली खत्म। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखिए भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि बहुत आसान भी है और आसानी से याद भी कर सकता है, और इसका एक मेन वर्ड अगर याद रह गया तो फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको सारा का सारा बन ही जाएगा। अब जो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कहता है ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, कहता है ए ग्लास टैंक मतलब एक ऐसा ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहां पे मतलब कि एक ऐसा ग्लास का टैंक होना चाहिए, मतलब आई मीन बक्सा टाइप का होना चाहिए, जहां पे वाटर भी हो और मतलब उसमें पानी भी हो और फिश भी हो। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी बड़े बड़े किराना मतलब आई मीन जनरल स्टोर पे, किराना दुकान पे, कि एक बड़ा सा बक्सा शीशा का बना रहता है, उसमें पानी रहता है और उसमें कुछ आई मीन पत्थर वगैरह रहता है और उसमें मछली रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारियम, मछली घर। देखे होंगे बहुत सारे ऐसी दुकान पे लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वारियम। जैसे कि सी बाउट अ कलरफुल एक्वारियम टू कीप ट्रॉपिकल फिश को रखने के लिए उसने एक कलरफुल मतलब आई मीन एक्वारियम खरीदा है, मछली घर खरीदा है, राइट। ये आपका हो गया। अब देखिए बात करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, कहता है कि एनिमल्स
जानवर और प्लांट्स पौधे ग्रोइंग बढ़ रहा हो और लिविंग रह रहा हो इन और नियर वाटर, मतलब या तो पानी के करीब या पानी के अंदर जो रह रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब कहते हैं जलीय, उसको हम लोग क्या कहते हैं जलीय। जैसे फ्रॉग्स आर एन एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स फाउंड इन पॉन्ड्स, जैसे मेढक जो है एक्वाटिक एनिमल का एक एग्जांपल हो जाता है, जैसे इसे प्रायः हमेशा तालाब में ही पाया जाता है, तालाब या छोटे छोटे गड्ढे वगैरह पानी जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है उसमें पाया जाता है जलीय, जिसको हम लोग कहते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स, कहता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मतलब मानव, जिसे मानव, जिसे यहाँ पे कहता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास के बारे में स्टडी करना, एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, जिसे होता है ना किसी चीज को बहुत बहुत बहुत, बहुत मानव के पहले पीढ़ी कैसा था उसके बारे में बहुत अध्ययन करना, उसको कहते हैं पुरातत्व। जिसे ही परस्यूड आर्कियोलॉजी टू अनकवर एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब उसने जो परस्यूड किया और उसका पीछा किया आर्कियोलॉजी पुरातत्व का, अनकवर मतलब उसको कवर से पर्दा हटाया, एन एंशिएंट सिविलाइजेशन जो मतलब प्राचीन सभ्यता थी उससे पुरातत्व चीज से उसको क्या क्या परस्यूड किया, पीछा किया और उसको हटाया, उसको हम लोग कहते हैं पुरातत्व। अगला देखिए यहाँ पे कहता है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे ऐतिहासिक सब सामानों को क्या किया जाए अच्छे से रखा जाए, उसको हम लोग कहते हैं अर्चीव, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई अर्चीव, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलेखागार। अब देखिए 55 में आइए, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसको हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। जैसे ए बिब्लियोफाइल एक ऐसा बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, सी ऑन्ड ए कलेक्शन ऑफ रेयर फर्स्ट एडिशंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं बिब्लियोफाइल कहते हैं भाई। ठीक, तो ये आपका फाइनली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 और रेस्ट बचा हुआ। जैसे कहता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि वैज्ञानिक तौर तरीके से स्टडी करना, अध्ययन करना प्लांट्स का या फिर उसके स्ट्रक्चर का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करना। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए यूजेज में दिया हुआ है आपका, किसी बॉटनी फोकसेस ऑन स्टडिंग द डाइवर्सिटी एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स, बोटनी जो है वनस्पति विज्ञान जो है खास तौर पे वो फोकस करता है डाइवर्सिटी विविधता पे, एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों के विविधता और फंक्शन उसके फंक्शन पे क्या करता है मतलब आई मीन फोकस करता है। 57 आइए, हार्ड बट इजिली ब्रोकन लायबल टू ब्रेक इजिली, कहता है कि हार्ड हो बट वो आसानी से टूटने योग्य हो, उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल, यानी भंगूर आसानी से टूटने योग्य। जैसे द ब्रिटल ग्लास सैटर्ड इनटू पीसेस अपॉन अ फैलिंग, तो ये मतलब द ब्रिटल ग्लास सैटर्ड इनटू पीसेस अपॉन अ फैलिंग, गिरने के बाद ग्लास जो था ब्रिटल ग्लास जो था छन भंगूर हो गया, मतलब आसानी से टूट गया, राइट। ऐसे भी शीशा वगैरह गिलास मतलब हार्ड रहता है बट इजीली ब्रोकन, जो जिस हार्ड भी रहता है और आसानी से टूट भी जाता है, जैसे शीशा का गिलास ले लीजिए तो वही ब्रिटल उसको हम लोग कहते हैं भंगूर, छन भंगूर या फिर आसानी से टूटने योग्य। अगला ये कहता है यहाँ पे कि हाउस और शेल्टर ऑफ ए गिप्सी, कहता है हाउस या शेल्टर ऑफ ए गिप्सी या ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं कारवां कहते हैं, हाँ काफिला जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए प्रयागराज की ये चल रही है तो देखिएगा वहां पे पिलग्रिम का जो है ना मतलब आई मीन भक्तों का एकदम पूरा समूह बना हुआ रहता है, काफिला चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कारवां कहते हैं। जिसे द डेजर्ट कारवां मूव्ड स्लोली अंडर द स्कॉर्चिंग सन, यह हो गया आपका 59 है ये लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, कहता है ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स मतलब किताबों का संग्रह या किताबों का लिस्ट, इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स जो इंफॉर्मेशन देता हो ग्राफिक्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं कैटालॉग, मतलब सूचीबद्ध, जैसे कोई चीज की सूची जो बना हुआ रहता है ना और नंबरिंग वाइज लिखा हुआ रहता है 1 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं कैटालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई कैटालॉग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स मतलब दैट मीन्स कैटालॉग या सूची। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 60 द मर्डर ऑफ ए होल फेस और अ ग्रुप ऑफ पीपुल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जेनोसाइड कहते हैं, जाति संहार कहते हैं। द मर्डर ऑफ ए होल रेस मतलब पूरे जाति की मृत्यु या एक ग्रुप ऑफ पीपुल
या एक लोगों के समूह की जाति की मृत्यु, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनोसाइड कहते हैं। जैसे होता है कि मान लीजिए किसी टोले समाज मोहल्ले में लोग रह रहा हो और उस टोले समाज मोहल्ले को पूरे को खत्म कर दे, मतलब आई मीन मार दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति संहार कहते हैं। हाँ, मतलब द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपुल, उसको जाति संहार कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जेनोसाइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहता है बैशफुल। बैशफुल मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा सा आप बताते चले। बैशफुल का मतलब होता है शर्मिला, संकोची टाइप का, इंट्रोवर्ट। एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइटम्स एंड टेस्ट थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग। तो बैशफुल मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, संकोची टाइप का। आई मीन पढ़े थे क्या, जो शर्मिला टाइप का हो। इंट्रोवर्ट मतलब जो खुद में सिमट कर रहे हैं। पीसफुल शांति, कैंटेंक्रुअस मतलब होता है झगड़ालू। कॉम्पिटेंट मतलब होता है दक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा, काम। काम मतलब क्या बोले थे, शांति, एकदम जो शांत तरीके से रहता है, रिलैक्स तरीके से रहता है। क्वेरलसम मतलब झगड़ीला, झगड़ालू टाइप का। और रिलैक्स मतलब शांत तरीके से रहता है। कैपेबल मतलब सक्षम। ओवरलुक मतलब सरसरी निगाह से देखने वाला। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, काम का, रिलैक्स्ड। तीसरा एक कैंटेंक्रुअस। कैंटेंक्रुअस मतलब क्या होता है, झगड़ालू टाइप का, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेरलसम। क्विट मतलब क्या होता है, चुप रहना। फॉरगिव मतलब क्षमा कर देना। कैपेबल मतलब योग्य होना, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेरलसम हो जाएगा। कॉम्पिटेंट आइए, कॉम्पिटेंट मतलब होता है दक्ष होना, योग्य होना, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, कैपेबल हो जाएगा। बैशफुल मतलब होता है शर्मिला, संकोची। ओवरलुक मतलब सरसरी निगाह से देखना, ऊपरी ऊपरी तरीके से देखना। क्विट मतलब होता है चुप रहना। अगला ये कॉन्डोन। कॉन्डोन मतलब क्या होता है, माफ करना, राइट। कॉन्डोन मतलब कॉनडोन। कॉन्डोन मतलब क्या होता है, माफ करना। फॉरगिव माफ करना। कैंटेंक्रुअस मतलब क्या होता है भाई, झगड़ालू। काम मतलब क्या होता है, शांत। रिलैक्स मतलब क्या होता है, शांत। और फॉरगिव मतलब तो जानते ही आप, माफ करना, क्षमा करना। कॉन्डोन मतलब ये हो गया। तो एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स खत्म हो गई। अब बात करते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइडियम्स। आइडियम्स के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं हम लोग। जिसे कहता है कि व्हाट डज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का क्या मतलब होता है, व्हाट डज कॉल इट अ डे, पुराने दिन का याद करना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टू स्टॉप वर्किंग एंड गो होम। मतलब कि काम जो कर रहा है वो काम करना बंद करके और वो गो होम चला गया, मतलब संन्यास ले लिया। जैसे धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये सारे क्या कर दिए, अपना काम बंद करके संन्यास ले लिया और वो अपने पुराने दिन को याद करते होंगे। जब ऐसा कोई शॉट्स उनके मतलब कोई खेलते, जब वो कोई किसी प्लेयर को उस तरह का शॉट खेलते हुए देखते होंगे, तो उनको वो अपना दिन याद आ जाता होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कॉल इट डे। अगला देखिए, कहता है व्हाट डज द आइडियम फिदर वंस ऑन नेस्ट, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाना। फिदर वंस ऑन नेस्ट, अपने घोंसलों में किसी का पंख ऐड करना। तो हम लोग कह सकते हैं टू मेक डिसऑनेस्ट प्रॉफिट फॉर पर्सनल गेन, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाना अपनी पर्सनल गेन के लिए। दूसरा हो गया। तीसरा आइए, हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है, टू ब्रेक समथिंग बाय हिटिंग, या टू फाइंड द परफेक्ट सॉल्यूशन और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, या टू मेक अ मिस्टेक, या टू मिसअंडरस्टैंड अ सिचुएशन। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, टू फाइंड द परफेक्ट सॉल्यूशन और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। ये हो गया। अगला चौथा आइए, द आइडियम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स रेफर्स टू। क्या होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स रेफर्स टू मतलब होता है लाइट एंड स्कैटर्ड रेनफॉल। मतलब रेनफॉल ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, वेरी हैवी रेनफॉल, नो रैन इट एट ऑल, मतलब वेरी हैवी रेनफॉल आप कह सकते हैं। 4 नंबर आपका ये हो गया, फाइनली खत्म। और पांचवा एक और एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइडियम्स का है। जैसे इफ समवन एड्स फ्यूल टू द फायर, एड्स फ्यूल टू द फायर का क्या मतलब पढ़े थे हम लोग, मतलब मामला को बिगाड़ देना। दैट मींस मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। मेक ए बैड सिचुएशन वर्स हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला ये एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। जैसे कहता है व्हाट डू यू कॉल, मतलब आप क्या कहोगे, क्या कह सकते हो, आप क्या कहते हो, एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। जहाँ पे एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पे ये चीज रखा जाता है उसको आप क्या कहते हो, रिजर्वर कहते हो, एक्वारियम कहते हो, पॉन्ड कहते हो, वाटर टैंक कहते हो। तो भाई क्या कहते हो, एक्वारियम कहते हो। अगला ये, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, बोटनी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, या पेलेंटियोलॉजी कहलाता है। क्या हो जाएगा भाई, बोटनी कहलाता है। अगला ये तीसरा, व्हाट डज ब्रिटल मीन। ब्रिटल मतलब क्या बोले थे, क्षणभंगुर, मतलब वैसा चीज जो हार्ड हो लेकिन गिरने के बाद वो तुरंत टूट जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। हार्ड बट फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड मोल्डेबल, हार्ड बट इजिली ब्रेकेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या हो जाएगा भाई, हार्ड बट इजिली ब्रेकेबल। ये हो गया। अगला ये चौथा, अर्चीव रेफर्स टू। अर्चीव क्या कहलाता है, अर्चीव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को मतलब एक जगह अच्छे से रखना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए ना, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को जहां पे रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्चीव कहते हैं। अगला ये पांचवा, व्हाट इज जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब क्या बोले थे, जाति संहार, जहां पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति संहार कहते हैं। हाँ, तो द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब
ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। ये भी आपका खत्म हो गई। तो चलिए आज का वोकैब फाइनली हम लोगों ने खत्म किया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार जो आप लोगों ने यहाँ तक बने हैं। आप लोग यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की पीडीएफ से, जो आज जैसा कि आपको पहले से भी पता है, हम लोग टेलीग्राम पे टेस्ट अटेंड करते हैं, क्विज पे। हाँ, इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित के नाम से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वोकैब इनहांस हो, वोकैब में बहुत अच्छा मतलब गेन करे, तो प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वोकैब क्लास में जुड़िए, ताकि आपका वोकैब भाई जबरदस्त हो जाएगा। कहने का मतलब जबरदस्त होगा, और वोकैब को रटना नहीं है, याद करना। और हम आई थिंक अभी तक हम लोगों ने जितना वीडियो इस वीडियो में, आज की क्लास में हम लोगों ने जितना वोकैब देखा है, आई थिंक हमको लगता है याद हो ही गया होगा। थोड़ा सा एक बार घर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। और फिर रात को हम लोग 8 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट अटेंड करते हैं, तो वहां से आपका टेलीग्राम अच्छे से हो जाएगा। वोकैब मतलब एक दिन में ऐसे करके, और वोकैब रटना नहीं है, याद करना है, याद भी नहीं करना और समझना है अच्छे से, ताकि हमें सब दिन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में वोकैब बना रहे। और वोकैब ही, जितना ग्रामर इंग्लिश में जितना जरूरी ग्रामर है इंग्लिश के लिए, उतना ही ज्यादा जरूरी वोकैब है। अगर वोकैब प्लस ग्रामर का मिक्सअप रहेगा तभी आप कॉम्प्रिहेंशन समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं सर। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट बस एक ही है कि आप आइए, जुड़िए, और वोकैब में जुड़ने के बाद आप अपने वोकैब में इन्हांस कीजिए, और जो भी रिसेंटली एग्जाम हो रहा है उसमें अपना परचम लहराइए। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक। बाय, सी यू। मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू।